अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में एल शेप वॉल की क्वांटिटीज़ हम फाइंड आउट कर रहे थे। उसी लेसन को मैं आज मज़ीद कंटिन्यू करूँगा और उसके नेक्स्ट पर्टिकुलर मालूम करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे दोनों वॉल्स के तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके बाद दोनों वॉल्स के ऊपर हमने डीपीसी बिछानी है। इसके लिए हम दोनों वाल्स की डीपीसी मालूम करेंगे। सो नंबर 4 पे हमारा जो आएगा आइटम वो होगा डीपीसी। इसकी थिकनेस मैं मेंशन कर दूंगा विच इज 2 इंच थिक। वॉल नंबर फॉर वॉल नंबर 1, डीपीसी दीवार की लेंथ के बराबर डाली जाती है, लिहाजा वॉल नंबर 1 की लेंथ 20 फीट। इसके अलावा डीपीसी के लिए विड्थ ली जाती है और ये दीवार की विड्थ के बराबर डाली जाती है, सो 0.75 फीट। इसके बाद इसकी हाइट हम नहीं लेंगे। सो टोटल क्वांटिटी के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, और ये हमारे पास 15 स्क्वायर फुट। इसकी क्वांटिटी एसएफटी में हम मालूम करते हैं, यानी इसका एरिया लेते हैं। इसके बाद हम वॉल नंबर 2 के लिए मालूम करेंगे। वॉल नंबर 2 नंबर्स में 1, वॉल नंबर 2 की जितनी लेंथ होगी वो हम कंसिडर करेंगे विच इज 15। इसके बाद इसकी विड्थ लेंगे 0.75 फीट और इसका भी हम एरिया मालूम करेंगे। सो इसका एरिया आएगा 11.25 एसएफटी। सो ये दोनों वाल्स के लिए हमारा डीपीसी भी कंप्लीट हो जाता है। डीपीसी करने के बाद अगर आप क्रॉस सेक्शन के ऊपर गौर करें तो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर का जो हिस्सा है वो वॉल है जो कि 5 फीट हाई है। सो इसके लिए हम दोनों वॉल्स का ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर हल करेंगे। सो नंबर 5वें पे मेरे पास आएगा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विच इज इक्वल टू इसके लिए वॉल नंबर 1 सबसे पहले मालूम करेंगे। वॉल नंबर 1 सुपर स्ट्रक्चर में जितनी वॉल की लेंथ होगी उतनी लेंगे। वॉल नंबर 1 की लेंथ आप देख रहे होंगे ड्राइंग में कि वो 20 फीट मेंशन है। सो वॉल नंबर 1 की लेंथ में लूँगा 20 फीट। इसके बाद इसकी विड्थ में लूँगा, जितनी दीवार की विड्थ होगी वो 9 इंचेस है, आपको पता है, सो 0.75 फीट। और इसके बाद इसकी हाइट ली जाती है, सो दीवार की हाइट 5 फीट है, यहाँ पे हम 5 फीट ले लेंगे। इसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके लिए रूल के मुताबिक इक्वल का साइन। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अब इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसके लिए मैं इक्वल का साइन डालूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड एंड इक्वल। सो ये आ जाएगा 26.25 एसएफटी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे। अगर आप देखें तो डीपीसी के ऊपर एक वॉल बनाई गई है जिसकी हाइट 5 फीट है। सो वॉल नंबर 1 और वॉल नंबर 2 दोनों की हाइट 5 फीट है, तो दोनों के लिए हम क्वांटिटीज मालूम करेंगे। लिहाजा हमारा जो नंबर 5 पे पर्टिकुलर होगा वो होगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सो वॉल नंबर 1 के लिए क्वांटिटी मालूम करेंगे। वॉल नंबर 1, इसके लिए नंबर में 1 लिखेंगे। इसकी लेंथ वॉल नंबर 1 की 20 फीट है, सो हम 20 फीट ले लेंगे। इसके बाद इसकी विड्थ जो कि दीवार की है वो 0.75 फीट या 9 इंचेस, तो 0.75 फीट। इसके बाद हम इसकी हाइट ले लेंगे, 5 फीट है, सो 5 फीट इसकी हाइट आ जाएगी। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड एंड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ, इसको इक्वल कर देंगे। इसके बाद वॉल नंबर 2
नंबर्स में हम मेंशन करेंगे 1, इसकी लेंथ लेंगे जितनी दीवार की है वो है 15 फीट, सो 15 फीट ले लेंगे। इसके बाद इसकी विड्थ लेंगे तो विड्थ दीवार की सेम रहेगी 0.75 फीट बिकॉज ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन, एंड हाइट भी उतनी रहेगी, सो 5 फीट। सो इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 56.25। इन दोनों के साथ हम इसका यूनिट मेंशन कर देंगे CFT एंड CFT। इसके बाद हम इसको टोटल करेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे और फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल आ जाएगा 131.25 CFT। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसके पलिस्तर की मिकदार मालूम करेंगे। सो पलिस्तर का यूनिट मैं पहले लेक्चर में अर्ज कर चुका हूँ कि वो स्क्वायर फुट होते हैं, उसके लिए हम एरिया मालूम करते हैं। तो इस तरह हमारा जो 6 नंबर पे पर्टिकुलर होगा वो होगा प्लास्टर। इसके साथ हम इसकी थिकनेस मेंशन कर देंगे 0.5 इंच थिक। वॉल नंबर 1 के लिए सबसे पहले प्लास्टर लेंगे, वॉल नंबर 1। अगर हम गौर करें तो वॉल नंबर 1 की एक फ्रंट है और एक बैक और 2 इसकी साइड्स हैं। इसी तरह अगर हम वॉल नंबर 2 पे गौर करें तो इसकी हमारे पास एक फ्रंट और एक बैक आ जाती है और इसकी भी 2 साइड्स हैं। अब इसमें जो वॉल नंबर 1 की फ्रंट और बैक है, एक इसकी अगर हम फ्रंट को देख लें तो ये मुकम्मल तौर पे पलिस्तर हो जाती है, लेकिन इसके बैक साइड जो है वो मुकम्मल तौर पर पलिस्तर नहीं होती, बल्कि जहाँ पे जॉइंट आता है वो पलिस्तर हमारा डिडक्शन हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसकी 2 साइडें देखें तो ये मुकम्मल पलिस्तर होती हैं। जब हम वॉल 2 पे आते हैं तो वॉल 2 में फ्रंट और बैक मुकम्मल पलिस्तर होती है, लेकिन इसकी एक साइड को हम पलिस्तर करते हैं और दूसरी साइड हम पलिस्तर नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्वाइंट है। हम करते ऐसा है कि वॉल नंबर 1 के लिए फ्रंट और बैक दोनों मालूम कर लेते हैं और इसी तरह दोनों साइड भी मालूम कर लेते हैं और इसके लिए हम डिडक्ट नहीं करते। फिर जब हम वॉल नंबर 2 पे आते हैं तो हम वॉल नंबर 2 की फ्रंट भी कर लेते हैं पलिस्तर, बैक भी कर लेते हैं, लेकिन इसकी साइड का पलिस्तर हम नहीं मालूम करते क्योंकि वो ऑलरेडी इस पलिस्तर में शामिल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों पलिस्तर सेम होगी। तो जब हम यहाँ पे पलिस्तर ऑलरेडी मालूम कर चुके तो यहाँ पे मालूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। लिहाजा हमारे पास वॉल नंबर 1 में सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रंट एंड बैक। F में नोट करूँ फ्रंट के लिए और B बैक के लिए। सो हमारे पास 2 साइड्स होंगी और ये वॉल नंबर 1 के लिए होगी और इसकी हम लेंथ लेंगे, दीवार की लेंथ है 20 फीट। सो यहाँ पे हम ले लेंगे 20। इसकी विड्थ हम नहीं लेते, इसका एरिया मालूम करते हैं, लेकिन इसके लिए हम इसकी हाइट लेते हैं। तो अगर आप देखें पलिस्तर इसकी 5 फुट हाइट पे भी होगा, इसके अलावा जहाँ पे 2 इंच का पलिस्तर आया है वहाँ पे भी होगा और 6 इंच जो लेंथ का हमारे पास डिस्टेंस बनता है उस पर भी पलिस्तर होगा। तो ये टोटल बनता है 5 फुट 8 इंच। 5 फुट 8 इंच को अगर हम मुकम्मल तौर पर फीट्स में करें तो 5.666 हमारे पास इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे हम 5.666 फीट लिख लेंगे और ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। सो इसका हम फार्मूले के मुताबिक इक्वल का साइन डालेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, तो इसको इक्वल कर देंगे। तो ये 226.64 SFT स्क्वायर फुट। इसके बाद फ्रंट और बैक के बाद इसकी साइड्स हल करेंगे। साइड्स हमारे पास हैं इसकी 2। अगर हम इसके प्लान पर गौर करें तो ये एक साइड ये बनती है और एक साइड इसकी ये बनती है और ये साइड बेसिकली 9 इंच थिक है, दोनों साइडें 9 इंच थिक होगी। सो साइड्स नंबर्स में मैं मेंशन करूँगा क्योंकि 2 साइड्स हैं तो 2 साइड्स होंगी। इनकी हम लेंथ नहीं लेंगे, इसकी जगह हम इसकी विड्थ लेंगे 0.75 फीट, यानी इसकी चौड़ाई लेंगे और दूसरी इसकी ऊंचाई लेंगे। तो इसकी ऊंचाई सेम रहेगी 5.666 फीट। सो फार्मूले के मुताबिक इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, सो इक्वल टू 8.499 SFT।
सो ये हमारा वॉल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वॉल नंबर 2 की मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इसकी सिर्फ दो साइड्स मालूम, दो फ्रंट और बैक मालूम करेंगे, वन फ्रंट एंड वन बैक, और इसकी साइड्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो यहाँ पे मैं वॉल नंबर 2 इसकी फ्रंट और बैक ये दो होंगी, और इसकी हम लेंगे लेंथ, जितनी वॉल की लेंथ है विच इज़ 15 फीट, ये आप देख रहे होंगे 15 फीट। और इसके बाद हम इसकी थिकनेस हाइट लेंगे, तो इसकी विड्थ नहीं लेंगे, हाइट इसकी है 5 फीट 8 इंचेस विच इज़ 5.666। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थर्ड, सॉरी 1 इक्वल का साइन डालेंगे सर, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 169.98 हमारी क्वांटिटी आ जाती है, और इसका यूनिट होगा SFT। अब हम इसका सबमिशन मालूम करें, क्योंकि ये एक ही आइटम है और एक आइटम के लिए वॉल नंबर 1 भी मालूम कर लिए और वॉल नंबर 2 भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो इक्वल का साइन डालेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, और इसको हम इक्वल कर देंगे। सो 405.119 SFT स्क्वायर फुट इसका एरिया आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा पलस्तर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है वाइट वॉश। वाइट वॉश वहाँ पे किया जाता है जहाँ जहाँ पे पलस्तर होता है। वाइट वॉश के अमूमन हमें 2 या 3 कोट करने पड़ते हैं, और इसके बाद हम उसके ऊपर पेंट या डिस्टम्पर या किसी भी मटेरियल की फिनिशिंग कर देते हैं। सो वाइट वॉश की क्वांटिटी मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था कि इतनी होगी जितनी हम पलस्तर की क्वांटिटी मालूम करते हैं, और इसके लिए भी यूनिट स्क्वायर फुट होता है, यानी इसका भी जो हम यूनिट लेते हैं वो इसके एरिया का यूनिट होता है। सो लास्ट पे हम मालूम करेंगे वाइट वॉश, और इसके लिए मैं लिखूंगा एस पर आइटम नंबर 6 which is equal to 405.119, और इसका यूनिट होगा स्क्वायर फुट। सो इसके साथ ही हमारी क्वांटिटी इन 2 वॉल्स के लिए, वॉल 1 और वॉल 2 के लिए कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0343901779, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।